नमो वल्लभ सूरये। आज गुरु वल्लभ का 154वां पावन जन्म दिवस है। गुरु वल्लभ युग दृष्टा ही नहीं अपितु युग सृष्टा भी थे। सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन हर किसी का सपना साकार हो जाए, सफल हो जाए, संभव नहीं। लेकिन गुरु वल्लभ ऐसे पुण्य पुरुष थे, पुण्य के पुंज थे, जिन्होंने अपने जीवन में जो भी निश्चय किया, जो भी सपना देखा, उन्होंने साकार करके दिखाया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर, समय और समाज की स्थिति को परख कर, उन्होंने उस समय जो दूरगामी क्रांतिकारी कदम उठाए, जो निर्णय लिए, आज उस समय उनका विरोध करने वाले भी आज उन्हीं के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। और आज वह स्वयं पश्चाताप से भर करके कहते हैं कि अगर उस समय हमने गुरु वल्लभ का विरोध न किया होता, उनके विचारों का समर्थन किया होता, साथ दिया होता, तो शायद समाज की और स्थिति होती। गुरुदेव समयज्ञ थे, समयदर्शी थे, समय के पारखी थे। और आचार्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है समयज्ञ। समय काफी हो चुका है, बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें कहूंगा। आज कार्तिक सुदी दूज, भाई दूज का दिन है। पता नहीं इस दूज और चांद का क्या कुछ ऐसा नाता है, जो भी आज इस ओर देखता है, श्रद्धा से वह झुक जाता है। यह आसमां अपने पथरीले चांद को देख, चाहे कितना भी क्यों ना इतराए, इस धरती के चांद को देखकर वह भी मन ही मन शर्माता है। दूज और चांद का क्या रिश्ता है? चांद और गुरुदेव में कितना फर्क है, आज कुछ उसकी चर्चा करूंगा। चांद जो होता है ना, वह कभी घटता है, कभी बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में एक एक दिन बढ़ता है, एक एक कला बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटता है। चंद्रमा पर भी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता भी है। लेकिन गुरु वल्लभ के जीवन को देखो, वह ऐसा दूज के चांद के दिन जन्मा कि जिसके जीवन में हमेशा वृद्धि ही वृद्धि, दूज से तीज, तीज से चौथ, चौथ से पंचमी, एक एक कलाओं में जीवन में वह बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। गुरु वल्लभ के जीवन में गुणों का कभी घटना नहीं हुआ, बढ़ते बढ़ते, बढ़ोतरी 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 बढ़ोतरी। यह चांद तो बढ़ता भी और घटता भी है। गुरु जैसा चांद था वल्लभ का चांद, वो बढ़ता ही रहता, घटता ही नहीं था। वह जो चांद है वह दागीरा है, उसमें दाग है। उसको हम शशांक कहते हैं, मृगांक कहते हैं।
उसमें कलंक है, दाग है, वो दागीला है। लेकिन हमारा गुरु बेदाग था, बेलाग था। कोई भी उसकी जीवन की चदरिया में कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं लगा कभी। दास कबीरा ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जो गुरु ने चादर ओढ़ी थी, जीवन भर उसको बेदाग रखा, बेलाग रखा। यहां तक कि चाहे गुरु वल्लभ से जिनका वैचारिक मतभेद भी था, ऐसे आचार्य भी, आचार्य भगवान रामचंद्र सूरी जी के गुरु आचार्य भगवान प्रेम सूरी जी महाराज, चाहे जीवन भर वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान प्रेम सूरी जी महाराज कहा करते थे कि जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन गुरु वल्लभ का था, नहीं हो सकता किसी का। मैंने कितने ही अन्य समुदायों के आचार्यों की स्थापनाचार्य में गुरु वल्लभ का चित्र देखा है। जो उनमें संयम की शक्ति थी, तब का तेज था, जो पुण्य बल था उनका, हम नमन करते हैं। प्रतिदिन स्थापनाचार्य की पढ़ी लेहना करते समय सुबह और शाम बोले इस गुरु को नमन करते, वंदन करते। बेदाग जीवन, उत्कृष्ट संयम, उत्कृष्ट चारित्र बल, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शक्ति। चांद जो है ये जो चांद है, ये चकवा चविक्की का विछो कराता है। ये जो चांद है यह चकवा चकवी का विछो कराता है, वियोग कराता है। चकवा के वियोग में चकवी विरह करती, वियोग करती है, तड़पती है। ये चांद तो उस चकवी को दुखी पहुंचाता है, चकवा चकवी को वियोग कराता है। लेकिन गुरु वल्लभ ने जीवन में किसी का वियोग नहीं, संयोग कराया, हमेशा जोड़ने का काम किया, हमेशा जोड़ने का काम किया। गुरु वल्लभ के जीवन को देखो, मां बेटे के झगड़े, बाप बेटों के झगड़े, भाई भाइयों के झगड़े, संघ समाज के झगड़े, संघों और सरपंचों ठाकुरों के झगड़ों तक को गुरु वल्लभ ने निपटाया। गुरु वल्लभ ने जीवन भर सबको जोड़ने का काम किया। जो जुदे थे उनको भी मिलाने का काम किया। ये जो चंद्रमा है उसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं, और उसकी कलाएं घटने और बढ़ने के कारण उसके प्रभाव से दरिया में कभी ओट भी आती है तो कभी भरती भी आती है। उस चंद्रमा की कलाओं के उतार चढ़ाव के कारण समुद्र में ओट भी आती है, कभी भरती भी आती है, भरती भी आती है तो ओट भी आती है, ओट भी आती है तो कभी भरती भी आती है। लेकिन हमारा ये जो चांद है, गुरु वल्लभ जैसा चांद, उसको देख करके तो भक्तों के हृदय में भावों की भरती ही भरती उभरती है, कभी ओट नहीं आती। जैसे हमारे बाबू पुष्पदन जी बता रहे थे, बिल्कुल सच्चाई बात है। हमारे इतने समुदाय, इतने गुरु हैं, इतने आचार्य हैं, सब एक से एक बड़े धुरंधर हैं, लेकिन निश्चित कहा जाए तो जितने भक्त गुरु वल्लभ के और किसी आचार्य के नहीं। जितने भजन, बिल्कुल सच बात है, जितने भजन गुरु वल्लभ के ऊपर
बने हैं उतने अन्य किसी आचार्य के ऊपर नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि इस धरा पर जितने मंदिर, जितने तीर्थ, जितने धाम, जितने स्तवन, जितने स्तोत्र, जितने छंद, जितने मंत्र, जितने यंत्र, जितने तंत्र परमात्मा पार्श्वनाथ दादा को केंद्र में रख के बने उतने अन्य किसी तीर्थंकर के नहीं। उसी तरह से जितने भजन गुरु वल्लभ को केंद्र में रख के बने हैं। अकेले प्रोफेसर राम जी के 3 भाग मैंने छपाए, 3 भाग मैंने छपाए भजनों के, प्रोफेसर राम के, महेंद्र मस्त जी के सैकड़ों भजन, नाजर जी के सैकड़ों भजन। किसी एक गुरु को लेकर के इतने भजन बने हो, अकेले गुरु वल्लभ का उदाहरण है। सच बात है, उनका पुण्य था। और जितने भी आचार्य हैं उनके क्षेत्र सीमित हैं। किसी का अहमदाबाद से पालीताना, अहमदाबाद से सूरत से बॉम्बे, कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र, लेकिन गुरु वल्लभ का कार्यक्षेत्र पूरा ऑल इंडिया। आप कहीं पर भी, मैं तो पूरा ऑल इंडिया फिरा हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। गुरु के भक्त कहाँ नहीं है? भक्त तो तरसते गुरु के लिए, हमारे में कमी हम नहीं पहुंच पाते। आज पूरे देश में लगभग मैंने 56 वर्ष के संयम पर्याय में 2.25 लाख किलोमीटर विहार किया है, 2.25 लाख किलोमीटर। कोई देश का ऐसा कोना नहीं जहां मेरा नहीं पहुंचा, और सब जगह गुरु के भक्त बैठे हैं। गुरु का नाम आता है, सबकी आंखें भीनी हो जाती हैं, इतना गुरु का उपकार है। आज राजस्थान में देखो, गोड़वाड़ में देखो, मरुधर में देखो, आज ये बरकाना, फालना, उमेदपुर जैसी शिक्षण संस्थाएं, अगर ये संस्थाएं नहीं होती, मरुधर में अज्ञानता छाई होती, अशिक्षा होती। जिस गोड़वाड़ में, मरुधर में ये स्थिति थी, अगर एक तार आ जाता तो तार को देखते रोना चालू कर देते, कोई गया। अशिक्षा थी, पढ़ सकते नहीं थे, पढ़ना आता नहीं था, काला अक्षर भैंस बराबर। फिर कहीं जाकर के वो तार लेकर के वो स्टेशन मास्टर के पास जाते, स्टेशन मास्टर वो तार खोल के पढ़ता और बताता कि कहीं गया नहीं, कोई घर से आया, कोई घर में एक आया, कोई नया सदस्य पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, तब जाके पता लगता। ये हालत थी मारवाड़ की, गोड़वाड़ की। आज रूखे सूखे मरुधर में ज्ञान की गंगा प्रवाहित करने वाले भगीरथ बन के तो गुरु वल्लभ थे। घर घर में नहीं, घट घट में ज्ञान के दीप जलाने वाले, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाला यदि कोई महापुरुष हुआ तो गुरु वल्लभ हुए। मैं कई बार कहा करता हूं, हमारे जैन शासन में एक से एक धुरंधर विद्वान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अद्भुत शासन की प्रभावना करी है। कितने ही आचार्य हुए हैं जिन्होंने तीर्थों का उद्धार करवाया है, बड़े बड़े तीर्थों का उद्धार करवाया। कितने ऐसे गुरु भगवंत हैं जिन्होंने आगमों का उद्धार किया है, ज्ञान भंडार बनाए हैं, आगम मंदिर बनाए हैं, आगमों का उद्धार किया है। कितने ऐसे गुरु भगवंत हुए जिन्होंने अपनी प्रेरणा के द्वारा, अपनी जादुई वाणी के बल पर जन जन के मन में संयम, तप, त्याग के वैराग्य की बीजों को बोया है, उनको संयम के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। कितने ऐसे महापुरुष हुए, सैकड़ों दीक्षाएं। इस काल में भी एक साथ में 70 दीक्षा, ओ राम, 70 दीक्षा, 75 दीक्षा, 50 दीक्षा। पीछे सूरत में एक साथ में 70 दीक्षा हुई, 5 लाख आदमी थे, 5 लाख आदमी, 70 दीक्षा। लेकिन इस समाज के साधर्मिक भाई के, बहनों के दुख दर्द को देखने वाला, इन रोती
आंखों में उस दर्द को पहचानने वाला, साधर्मिक रोते साधर्मिक को गले लगाने वाला, ऊपर उठाने वाला, हाथ का साथ देकर ऊपर उठाने वाला। अगर कोई गुरु हुआ है तो वो गुरु वल्लभ हुआ है। 84 साल की अवस्था में बंबई में, जिस समय गुरुदेव अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे, दूध और दवा ही जिनके जीवन का आधार रह गया था, देह दिवाले जीर्ण शीर्ण हो चुका था, अस्थि पंजर सा शरीर, आंखों से नजर नहीं आता था, और ऐसी स्थिति में भी उस गुरुवल्लभ ने संकल्प किया कि जब तक मेरे साधर्मिक भाइयों के लिए 5 लाख का फंड होगा, मैं दूध दवाई भी छोड़ दूंगा। क्या समाज के लिए दर्द होगा। साधर्मिक भाइयों के उत्थान के लिए अपने जीवन का हर सांस होम देने वाला गुरु हुआ तो वल्लभ हुआ। गुरु, हमारा गुरु तो दूज को जन्मा, सुधी दूज को जन्मा, और उसके बाद तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, एक एक कला बढ़ता गया, और गुरु पूनम की जैसे खिला रहे, 16 कलाओं से परिपूर्ण। हमारे यहां पर गुरु की उपमा पूर्णिमा से की गई है। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु एकम नहीं मनाते, गुरु दूज नहीं मनाते, गुरु पूर्णिमा। गुरु हमारा पूनम के जैसे 16 कलाओं से पूर्ण है, पूर्णिमा पूर्ण है। हम तो अधूरे भैया, हम सब तो अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। अगर अधूरों को पूर्ण बनना हो तो भैया उस गुरु पूनम का साथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, पहुंच जाओगे भैया किनारे। गुरु तो पूनम का चाँद, 16 कलाओं से परिपूर्ण चाँद है। आज हमने उस गुरु के चरणों में यही श्रद्धा सुमन समर्पित करने, और गुरु से यही चाह, यही मांग, यही डिमांड करनी है, गुरु जैसे तू दूज तीज आगे बढ़ता गया, हमको भी आगे बढ़ने दे भैया, हमारा हाथ पकड़ के बढ़ाते जाओ, आगे ले जाओ भैया हमको। एक 2-5 मिनट के एक और नई बात कहता हूं। इस दूज का इतना महत्व क्यों है? दूज के चांद का महत्व क्या है? सब बताए, सिमंदर सब नजर आते, चिंता ना करो। 1-2 बातें बड़ी खास जानने लायक हैं। दूज के चांद को हम देखते हैं, उसका बड़ा महत्व गिना जाता है। दूज के चांद को देखने का महत्व क्या है, क्यों देखा जाता है, कारण क्या, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ जी, संदेश पहुंचता है आपका, जरूर पहुंचेगा। हाँ जी, एक बात तो ये, पहली बात कि दूज के चांद का जो आकार दिखाई देता है, दूज के चांद का जो आकार दिखाई देता है, हाँ जी, क्या आप सब ज्ञानी हो? मुझे तो कहने की बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है। सही स्थान तो आपका यहाँ है, हमारा वहाँ है। क्या नहीं, बात सही, बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती है। कोई बात नहीं, कल से कोई बात नहीं। ये सब बातें तो आप जानते हैं, मैं तो नई बात बता रहा हूँ। ये सब बातें आप जानते हैं, उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो आप ज्ञानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम सकल तीर्थ की वंदना करते हैं, हाँ बोलते हैं ना, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवे नाम है मंगल कोट, ठीक है। उसमें पाताल लोक में, मध्य लोक में, देवलोक में, ऊर्ध्व लोक में, जहाँ जहाँ भी शाश्वत जिन चैत्य हैं, उन सब के आंकड़े आते हैं, ठीक है, कि इसमें इतने देव हैं, इतने शाश्वत जिन चैत्य हैं, इतने शाश्वत जिन चैत्य हैं, उनको वंदना करते जाते हैं, ओके। लेकिन व्यंतर और ज्योतिष में जितने शाश्वत जिन चैत्य हैं, उतने कोई संख्या नहीं पता लगती, असंख्य हैं। व्यंतर और ज्योतिष
इनमें जितने शाश्वत जिन चेते हैं कोई संख्या नहीं गिन सकते, असंख्य हैं। बाकी सब देवलोकों की संख्या मिलेगी, पातालों की मिलेगी, मध्य लोक सब मिलेगी। एक तो ये निश्चित समझना, जैसे मेरी बहन ने प्रश्न किया था, बहन गीता ने, कि ऋषभ, चंद्रानन, वारिशन, वर्धमान, ये चारों नाम शाश्वत जिन, ठीक है। उस दिन तो मैं व्यस्त था, नहीं बताया, आज सुन लीजिए। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत है, 5 महाविद्य क्षेत्र है। 5 भरत और 5 ऐरावत 10, 10 में 24-24 जिन आ रहे, कितने हो? 24-24 भगवान, 24 को 10 से गुना कितने हो गए? 240, 240। भूत, भविष्य, वर्तमान, 240 को 3 से गुना करो, कितने हो गए? 720, 720। इन 720 तीर्थंकरों में ये 4 नाम वाले जिनेश्वर अवश्य 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 पाए ही जाते हैं। बाकी सब नाम वाले चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये 4 नाम तो अवश्य पाए जाते हैं। इसलिए इनका नाम के कारण इनको शाश्वत माना गया है कि कोई ना कोई नाम वाले तो होंगे ही होंगे, और वो तीर्थंकर ही होंगे, वो अरिहंत तीर्थंकर ही होंगे ना। तो इसलिए उन नाम वाले यहाँ पर मूर्तियाँ पाई जाती हैं, शाश्वत जिन प्रतिमा पाई जाती हैं। दूसरी बात, जितने भी शाश्वत जिन चेतते हैं, चाहे वो देवलोक में है, चाहे मर्त्यलोक में है, चाहे ऊर्ध्वलोक में है, सभी में चौमुख जिन प्रतिमाएं हैं, सभी में चौमुख जिन प्रतिमाएं हैं, सभी में चौमुख जिन प्रतिमाएं हैं। कौन कौन सी? ऋषभ, चंद्रान, वारी, शयन, वर्धमान, नाम शाश्वत जिन प्रतिमा, चौमुख जी होते। एक बात। दूसरी बात, इस समय की अपेक्षा बताऊं, वर्तमान 24 में ऋषभ देव पहले तीर्थाधिपति, वर्धमान अंतिम तीर्थाधिपति, 4 नाम की अपेक्षा बता रहा हूं। इस काल में, इस उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर भगवान जो हुए, उसमें ऋषभ और वर्धमान, ये 2 नाम ओके। ऐरावत क्षेत्र में जो 24 हुई, ऐरावत क्षेत्र में जो 24 हुई, उसमें पहले तीर्थंकर चंद्रानन, अंतिम तीर्थंकर वारिशयन, ये 4 तीर्थंकरों के नाम अभी जो पाए जाते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि सभी अधोलोक, पातालोक कह लीजिए, अधोलोक कह लीजिए, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, जहाँ जहाँ भी जितने भी शाश्वत जिन चेते हैं, सभी की संख्या बताई गई है। लेकिन व्यंतर और ज्योतिष, ज्योतिष यानी ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, इसको ज्योतिष कहा जाता है, ये ज्योतिष के देव है, ज्योतिष। इनमें कितनी शाश्वत जिन चेत्यों की संख्या नहीं बता सकते, असंख्य है। और दूज के दिन चंद्रमा को देखने का यही महत्व है कि दूज के दिन का जो चांद दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, सबसे अधिक चंद्रलोक के, सबसे अधिक चंद्रलोक के शाश्वत जिन चैत्य उस भाग में रहते हैं, इसलिए उसके दर्शन करते हैं। दूज के चंद्र दर्शन का महत्व क्या है? ये चंद्र शिला फिला शिला वो तो सब ठीक है, सिलसिला होती रहेगी। ये समझो कि उस जो भाग दिखाई देता है ना, वो जो भाग दिखाई देता है, दूज के दिन जो चंद्रमा का जितना भाग दिखाई देता है, उसमें चंद्रलोक के जितने अधिक से अधिक शाश्वत जिन चेते हैं वो उस भाग में रहते हैं। हम इसलिए उनको नमन करते हैं, नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। तो भैया अरिहंतों को देखे और करोगे क्या? नमो जिनानम क्या बोलोगे फिर? शाश्वत जिन चेते हैं, शाश्वत प्रतिमा वहां पर विराजमान है, तो नमो जिनानम कहो। भगवान को देखकर क्या बोलते हो? तो वो भी दर्शन कर ही रहे हो ना भैया, नमो जिनानम। एक बात। दूसरी बात, यह जो दूज के दिन चंद्रमा दिखाई देता है, वह भरत क्षेत्र में केवल 48 मिनट ही रहता है। वह भरत क्षेत्र में केवल 48 मिनट ही रहता है। 48 मिनट के बाद तत्काल वो महाविद्य क्षेत्र पहुंचता है। दूज के चंद्र के दर्शन का महत्व क्या है?
48 मिनट ही दूज का चांद भरतक क्षेत्र में दिखाई देता है, तत्काल उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में उदित होता है। और इसीलिए हम महाविद्य क्षेत्र में कौन विद्यमान है? 20 विहरमान तीर्थंकर विद्यमान है, जो इस समय में विहरमान यानी विचरण कर रहे हैं। हमारे भरतक क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव हो सकता है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में कभी तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता। 20 तीर्थंकर वहां पर नित्य नियमित रूप से विचरण करते ही करते हैं। और उनका परिवार कितना है? 2 करोड़ केवल ही, और 2000 कोड़ी साधु साध्वी, ये परिवार है उनका। हम इसीलिए चंद्रमा के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, अरे चंदा तू तो थोड़ी देर यहां नजर आकर के महाविद्य क्षेत्र जाएगा, अरे प्रभु तू वहां पहुंच जाएगा, उस हमारे उस महाविद्य क्षेत्र में, उस परमात्मा के दरबार में तू दिखाई देगा। भैया सुनो, चंदा जी सीमंधर परमात्म पासे जाव जो, मुझ वीन तड़ी प्रेम धरी ने एनी परे तुम्हें संभड़ाव जो। हे प्रभु, अरे चंदा, मेरे चंदा भाई, तू तो भैया ये 48 मिनट में वहां पहुंच जाने वाला है, हम तो नहीं जा सकते भैया, लेकिन तू तो वहां जाने वाला है। जाकर के भैया हमारी सिमंदर स्वामी के दादा के चरणों में हमारी एक वंदना अर्ज कर देना भैया, हमारी अरदास कह देना। तुम्हें महाविद्य क्षेत्र में केजो चंदा लिया, सिमंदर तेड़ा मोकले, तुम्हें भरत क्षेत्र ना दुख कहजो चांद लिया, सिमंदर तेड़ा मोकले। क्या भक्त की प्रार्थना होती है कि तू जाकर के उस परमात्मा से कहना, परमात्मा तो केवल ज्ञानी, हम तो अज्ञानी हैं, वो तो ज्ञान में सब जानते हैं भैया, भरत क्षेत्र में कहां क्या बैठा है, क्या क्या हो रहा है, सब जानते हैं, वो तो केवल ज्ञानी है। कम से हमारे दिल का दर्द तू वहां तक पहुंचाना, हमें परमात्मा बोला है। इसलिए दूज के चांद का महत्व है, इसलिए दूज के चांद दर्शन का महत्व है कि 48 मिनट के तुरंत बाद उसने वहां जाना है भैया। उसके साथ हम संदेशा भेजते हैं। पहले नहीं होता था, एक अगर कोई पथी कोई इधर से उधर जाता था ना, तो पहले कौन सा कोई तार तो होती नहीं थी, फोन होते नहीं थे, कुछ होते नहीं थे, क्या करते थे? चिट्ठियां भेजा करते थे, और क्या था, संदेश भेजा करते थे। कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जाता हुआ आता भैया कि भैया मैं तो वहाँ अम्बाला जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं चंडीगढ़, अरे भैया 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 मेरी वहाँ पर बहन रहती, मेरा भाई रहता है, मेरा अंकल रहते, मेरे मामा रहते हैं, भैया एक चिट्ठी वहाँ पहुँचा देना भैया। हम उसके साथ में चिट्ठी भेजते, संदेशा भेजते सिमंदर के दरबार में। दूज के चंद्रमा को हम निहारते हैं, किस कारण से? दूज का चंद्रमा बढ़ता रहता है, दूज से 30, 30 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक कला आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता वृद्धि बढ़ता रहता है। जो दूज के चंद्रमा के दर्शन करता है उसके जीवन में निरंतर वृद्धि होती है। एक एक कला बढ़ता रहता है, उसका पुण्य बढ़ता है, और पुण्य के कारण वह जीवन में आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता है। दूज के चंद्रमा के दर्शन क्या महत्व रखते हैं? दूज के चंद्रमा की जो चांदनी होती है, जो किरणें होती हैं उसकी, वो जो शक्ति ऐसी होती है, उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी जनित होती है, शक्तियां। हम पर भी वो किरणें पड़े, चांदनी पड़े, हमारे में भी वो शक्ति पैदा हो, ऊर्जा पैदा हो, उत्साह का संचार हो, हमारी कार्य क्षमता बढ़े, नई स्फूर्ति, नई ताजगी प्राप्त करने के लिए दूज के चांद के दर्शन किए जाते हैं। दूज का चांद और पूनम का चांद, पूनम के चांद का अलग महत्व है। पूनम का चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और वह शारीरिक दृष्टि से बहुत गुणकारी है। पूनम का चांद, पूनम के चांद में, पूनम की चांद की चांदनी में, अगर छत पे जहां पर पूरी पूनम की चांदनी पड़ती हो, अगर पूनम की चांद में छत पर जाकर के जहां पूरी चांदनी पड़े वहां बैठकर आप ध्यान साधना कीजिए, शक्तियां बरसती हैं।
ध्यान में बहुत जल्दी सफलता मिलती है, शक्तियां खिलती अंदर की। उस चांद के चांदनी का प्रभाव है, 16 कलाओं से खिले चांद के चांदनी का प्रभाव है। दूसरी एक बात बताऊं, पूनम की चांद की खिली चांदनी में, 16 कलाओं से परिपूर्ण खिली चंद्रमा की चांदनी में मिश्री होती है, मिश्री, धागे वाली मिश्री। पहले धागे वाली मिश्री होती, धागे वाली मिश्री। अगर आप भले पाव भर गिन लो, आधा किलो गिन लो, 1 किलो गिन लो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको पूनम की चांदनी के दिन 16 कलाओं से खिले चंद्रमा की चांदनी में उसको रख दीजिए, मिश्री को रख दीजिए। पूरी चांद, पूरी रात रखो। इस तरह से एक पूनम की चांद नहीं, 5 पूनम की चांद, 5। सुदी पक्ष में पूनम आती है, भी सुदी पक्ष में आती है ना, शुक्ल पक्ष में पूनम आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस आती है, शुक्ल पक्ष में पूनम आती है। एक पूनम नहीं, 5 पूनम तक। 5 पूनम तक यदि आप उस मिश्री को लगातार 5 पूनम तक अगर उस चंद्रमा की चांदनी में उसको रखते हैं, उसमें इतनी शक्ति पैदा हो जाती है। आप यदि एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो उस शक्कर खा करके, उस शक्कर का उपयोग कर करके आप 1 घंटे में वो कार्य कर सकते हैं। जो कार्य आप 8 दिन में कर सकते हैं, उस 5 पूनम की 16 कलाओं से खिले हुए चंद्रमा की चांदनी के वो किरणें पड़ने से उस मिश्री में ऐसी शक्ति पैदा होती है कि उस शक्ति का उपयोग करने से आप 1 घंटे में वो काम कर सकते हैं। ये शक्ति पैदा होती है। ये हमारा ये विज्ञान क्या करेगा, इसको क्या पता है। हमारे ज्ञानी भगवंतों ने जो ज्ञान में देखा है, जो बताया, भैया वहां तो ये पहुंच नहीं सकता, मतलब ही नहीं भैया, 3 काल में नहीं पहुंच सकता। समय बहुत हुआ, कभी और आगे चर्चाएं करेंगे। आज संयोग से आज दूज की बात चली और भाई दूज गुरु का जन्मदिन था। दूज के करते करते हम कहाँ से कहाँ दूज में पहुँच गए। लेकिन कुछ जानकारियाँ, कुछ गुरु कृपा से कुछ प्राप्त की है, तो सोचते कुछ आपको भी अगर जानकारी हासिल हो जाए, कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। समय बहुत हुआ। आज उस गुरु वल्लभ के श्री चरणों में अनंत अनंत श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं और गुरुदेव हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम भी गुरुदेव आपके बताए रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए कुछ एकाध कदम भी आगे बढ़ा पाए। आप तो गुण के दरिया है, एकाध गुण भी अपने जीवन में यदि ला पाए तो हमारा यह जन्मदिन मनाना सफल होगा, सार्थक होगा। धन्यवाद। मांगलिक सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासन। बोलो जिन शासन देव की, बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की।